क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हमको दिए हैं, ये पेयर एक ये दिया है, मतलब पेयर मतलब दो, ठीक है। दो पेयर मतलब हमारे पास जब दो नंबर होते हैं उनको हमने पेयर में लिखा हुआ है, ठीक है। ये और ये हमारे पास पेयर्स में दिए हुए हैं। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ, और हमें वेरीफाई करना है एलसीएम की मल्टीप्लाई और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 एंड 91, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले हम। तो एलसीएम हमने यहाँ पर साथ में ले लिया, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 कोमा हमने 91 एज इट इज़ लिख दिया। अभी 7, तो ये 13 एज इट इज़ रहेगा अभी। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 7 इंटू 13। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, तो हमारे पास ये आ गया। तो 2 7 जा, अभी देखते हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, 2 7 जा कितना होता है 14, तो 14 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 की। तो 14 इंटू 13 करेंगे, 4 3 जो 12 का 2 कैरी 1 और 4, तो 4 और 1 इंटू 1 1, तो 2 4 8 और 1, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास एलसीएम 182। तो ये इसका एलसीएम हुआ। अब देखते हैं हम यहाँ पर एचसीएफ हम दोनों का अलग अलग करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, ठीक है। 26 के जो फैक्टर्स आते हैं वो 2 इंटू 13 आए हैं यहाँ पर, और जो 91 के फैक्टर्स आए हैं वो 7 इंटू 13 आए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में एचसीएफ में क्या फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ में हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन कौन सी टर्म है, कौन सा नंबर कॉमन है जो दोनों में आ रहा है। तो 13 और 13 जो हमारे पास कॉमन है, इसलिए यहाँ पर इसका एचसीएफ 13 आएगा। अब हमने एलसीएम भी निकाल दिया, एचसीएफ भी निकाल दिया। फाइंड बोल रखा था मैं करने के लिए एलसीएम और एचसीएफ। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो वेरीफाई करेंगे हम, सेम चीज़ करेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना है 182 आया, और एचसीएफ हमारे पास कितना है 13 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, मतलब टू नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 182 इंटू 13 करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर 182 इंटू 13, ठीक है। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5 मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर करेंगे 1 इंटू 2 कितना करेंगे 2, 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 1 1, फिर इसको ऐड कर देंगे 6 4 2 6 3 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 2 3 6 6। इसके बाद हम 2 6 इंटू 91 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 26 और 91, तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे 9 6 से कितने होते हैं 54, 9 2 जा 18, 18 में 5 ऐड करते हैं, हमारे पास कितना हो जाता है 23, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया 23, तो 6 6 3 2, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया 2 3 6 6। तो मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। जो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं 510 एंड 92। यहाँ पर भी सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, देन एचसीएफ, देन एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे और कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल रख देंगे इसको, ठीक है। तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। सबसे पहले हम एलसीएम करते हैं, तो हमने सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला, 2 2 जा 4, ठीक है। 1 पे जा 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 कोमा 2 4 जा 8 और 1 2 6 जा 12। फिर यहाँ पे करेंगे ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर यहाँ से 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, और यहाँ पे 1 बचता है, 3 5 जा 15 कोमा 23, ठीक है। 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35, क्योंकि यहाँ पे 3 बचेगा, 5 7 जा 35 कोमा 23, 17 1 जा 70, और यहाँ पे 23 एज इट इज़ रहेगा। 23 1 जा, यहाँ तो 1 ऊपर ऐसे ही है सेम, और 23 1 जा 23। तो हमारे पास क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पर सारे लिख दिए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, ये 60 हो गया। 17 इंटू 23, जब हम इनकी
इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 23,460 आएगा। ठीक है, फिर अब हम क्या निकालेंगे HCF। फिर यहाँ पर HCF देखते हैं 510 का अलग निकालेंगे और 92 का अलग निकालेंगे। तो 2 अब यहाँ से क्योंकि 2 से क्यों करेंगे क्योंकि लास्ट में हमारे पास 0 है। 2 2 जा 4 और यहाँ पे हमारे पास 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 क्योंकि यहाँ पे एक और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से करेंगे 3 8 जो 24 1 बचा 3 5 जो 15 फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5 3 बचेगा 5 7 जा 35 फिर 17 1 जा 17 फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8 1 बचा 2 6 जा 12 फिर यहाँ पे 2 2 2 जा 4 2 3 6 23 इंटू 1 कर दिया। फिर ठीक है 5 1 10 के यहाँ पर फैक्टर्स लिख दिए हमने और फिर हमने 92 के यहाँ पे फैक्टर्स लिख लिए। दोनों में कॉमन क्या आया हमारे पास 2। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 2, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2। तो अब इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे LCM लिखेंगे, LCM की हमने वैल्यू लिखी, फिर यहाँ पे HCF लिखा हमने और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब 510 और 92 510 इंटू 92। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर, मतलब दोनों नंबर हमारे पास क्या है सेम है। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे थर्ड क्वेश्चन करते हैं 336 एंड 54। तो सबसे पहले हम इनका LCM निकाल लेंगे दोनों का, फिर हम HCF निकालेंगे, फिर इन दोनों को इक्वल में रखेंगे। ठीक है, LCM हम कैसे निकालेंगे, पहले हमने ये लिख दिया 2 1 जा 2 फिर यहाँ पे 1 बचा 2 6 जा 12 और फिर यहाँ पे 1 बचा 2 8 जा 16 फिर यहाँ पे करेंगे वापस 2 फिर यहाँ से तो 2 से चल जाएगा 2 2 जा 4 1 बचा 2 7 जा 14 फिर यहाँ पे देखते हैं हम 2 से चल ये वाले टर्म जो है 2 से चल जाएगी 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 फिर 27 ऐसे रहेगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 कोमा 27 अभी ऐसे ही चलेगा। फिर यहाँ पे 2 से करता है 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 कोमा 27 फिर ये 3 से जाएगा 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27 फिर 3 से करेंगे क्यों करें क्योंकि 9 है अभी, तो 7 एज इट इज़ रहेगा 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3 और 7 एज इट इज़ चल रहा है, फिर 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। तो इसके जितने भी फैक्टर्स थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए 2 इंटू 2 कितने टाइम्स 2 है 1 2 3 4 4 टाइम्स हमने 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 लिख लिया 1 2 3 3 टाइम्स है और एक 7 हमने यहाँ पर लिख लिया। इन सबको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 324, ये हमारा LCM है। ठीक है, अब हम HCF देखते हैं। हमने अब मतलब HCF जो है इनका अलग अलग निकाला। ठीक है, HCF निकाल रहे हैं तो इनका हमने LCM जो है अलग अलग करके निकाला। 2 1 जा 2 यहाँ पे 1 बचा 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 4 जा 8 फिर 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 फिर 1 बचा यहाँ पे 2 7 जा 14 और 3 9 जा 27 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, HCF हम क्या करते हैं जो सब में कॉमन आता है वो हमारा HCF होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया 1 2 3 4 टाइम्स हमने 2 लिख लिया 3 इंटू 7 लिख लिया 2 लिख लिया फिर 1 2 3 टाइम्स हमने ये लिख लिया। तो सब में कॉमन 2 है और एक यहाँ हमारे यहाँ पर 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो HCF कितना है हमारे पास 6। फिर हम वेरीफाई करेंगे LCM हमारे पास 3024 है एंड HCF हमारे पास 6 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 एंड 54 इनको मतलब प्रोडक्ट कर लिया हमने। जब 3024 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18,144 और सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी यही नंबर आएगा। तो हमने वेरीफाई भी कर दिया है।